बीमार हूं तो मिर्ची इनको मेरे से ही क्यों लगती है? पूरा भाजपा इकट्ठा क्यों होता है? जब पता है मैं मानसिक बीमार हूं तो मुझे बोलने दें। वो कुछ हिंदू लोग हैं जैसे जिसमें आप भी हैं, आप ही ने वैसी आग को भड़काया है। मेरे बोलने का अंदाज क्या था, वजह क्या थी, वो आप कोई नहीं समझना चाहते हो। मैंने बोला शराब का टेस्ट करा लो, पता चलता है 72 घंटे पहले किसने पी है नहीं पी है। अगर बीजेपी वालों को करेंगे 28 में से 20 तो निकल ही जाएंगे। शराब में हिंदू मुसलमान कहाँ आया? जो शराब पीता है वो तो शराबी हो गया। आप ये बात, मैं बोल रहा हूँ मुसलमान पीता है लेकिन छुप के पीता है, मैं ये कह रहा हूँ। अभी भी सहमति जताते हैं कि मैंने कुछ गलत शराब पीने वाले सारे तो हैं नहीं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन जो है वो शराब पीने वाला है और जो शराब का आदी है, मैंने उसकी बात की है। महराज मलिक प्लांटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अगर मैं इसलिए जो है जब भी हम कुछ बोलते हैं तो महराज मलिक खड़ा हो जाता है। वो सीएम के खिलाफ बोले, वहां पर वो एलओपी साहब। जब मैं किसी के खिलाफ बोलूं तब महराज छोटा आदमी है, मैं छोटा हूं। उसने कैसे बोला इसकी पार्टी नहीं है? कौन महराज? जब पता ही नहीं है आपको कौन महराज, तो फिर असेंबली में चर्चे क्यों महराज के? पता है इनको महराज कौन है। मैं ब्रांड हूं और ऐसा ब्रांड हूं जो इन्होंने राजनीति में नहीं देखा है। टुकड़ा आपका है या सरकार का? इन्हीं जाहिलों का, जिन जाहिलों को मैं लेकर, मुझे क्या पता शराब कितनी बिकते है। वाले जाहिल हैं, इनका तो कसूर नहीं है इस मामले में। सेंटर के लोग और स्टेट का एक ही आदमी है एलजी, इनमें ये कसूरवार नहीं है। ये सिर्फ रेत के ट्राली बेचते हैं, ये सबलेट के ठेकेदार हैं, दूध के ठेकेदार हैं, इसमें इनका दोष नहीं है। देखिए जो 28 एमएलए, इनका दोष नहीं है। 38 औरतों के लाइसेंस शराब के हैं जो हिंदू हैं। कश्मीर में भी तो है, वहां का कोई जिक्र नहीं करता सर। नहीं, मैं वही फिलहाल तो जम्मू में हूँ, जम्मू की ही बात करूंगा। तो बोल दीजिए ना कि जम्मू कश्मीर। आप सिर्फ मंदिरों का शहर मत कीजिए। अब जब हिंदू की बात आती है तो हिंदू का शहर तो मंदिरों का शहर, मैं तो वही मानता हूँ ना। जब मैं कश्मीर जाऊंगा तो अच्छे दिल खोल से बात करूंगा। मैं आप ही की वीडियो देख रहा था, आप ही ने इस बात को उछाला है, अच्छी बात नहीं। बोला आपने था महराज, उसको कुछ मान के बोला आप ही ने था। भाजपा को मौका मिल गया ये हिंदुओं के खिलाफ। मैंने बोला तुम तो हिंदू हो ही नहीं, जो सियासतदान है उसका धर्म होता ही नहीं। मैं मुस्लिम नहीं। अहमियत क्यों नहीं देना चाहते? मैं छोटा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, गाँव का हूँ, एक आम परिवार से आता हूँ। इनकी तरह पैंट कोट पहन कर आता नहीं हूँ, टाई लगा कर आता नहीं हूँ। सियासत बदल रहा हूँ ना। यहाँ पर पहले राजनीति होती है पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गलती से निकल गया मेरा भी हिंदू तो पकड़ के रखा है। अब मैं हिंदू को खत्म करूंगा। सुन लीजिए जी। भी एक आदमी उठा था, वो बीजेपी का, वो पतला सा छिनको सा ब्लैक बास्केट, बोलता यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। मैंने बोला तुमने कौन सा घड़ा भर के डाला था, अब उसमें से पैमाने से गिर जाएगा। अब ये घड़ा रखा था 2019 में, वो तो खाली का खाली है। मगर इनका कसूर नहीं है। चलिए ठीक है, इनका कसूर, ये जो 28 एमएलए है ना, इनका कोई कसूर नहीं है। इनके पीछे इनको पता ही नहीं है बेचारों को हो क्या रहा है। सबलेट में मिल गया, करोड़ एक जेब में डाल दिया, बाकी खरबों लूट ले, इनको क्या फर्क पड़ता है? पूछो किसी को सवाल किसी चीज के बारे में, अगर पता होगा मेरा नाम बदल देना। कोई दूध वाला है, कोई चाय वाला है, कोई रेत वाला है, कोई टिप्पर वाला है, कोई बजरी वाला, इनको क्या टेंशन है? आप वाला तो प्रधानमंत्री बन गया, इधर भी हैं यार, क्या बात। मलिक इस समय मेरे साथ है। महराज, शराब को लेकर जो है आप आज विधानसभा में जमकर बोले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी जो कल की टिप्पणी है उसको लेकर जो है वो विवाद बनता जा रहा है। कह रहे हैं कि आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हिंदू को टारगेट किया है। वो कुछ हिंदू लोग हैं जैसे जिसमें आप भी हैं, आप ही ने वैसी आग को भड़काया है। मेरे बोलने का अंदाज क्या था, वजह क्या थी, वो आप कोई नहीं समझना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ जो वर्ग हमारा शराब पीता है उसमें मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वो एक आंकड़ा में गिना रहा था। मैंने आंकड़ा नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट बताया। देखो मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मुस्लिम में शराब हराम है, ठीक है, पाबंदी है। हिंदू धर्म में भी पाबंदी है, लेकिन धर्म के होते हुए भी सुन लीजिए ना, जिन धर्मों की आप बात कर रहे हैं, जिस हिंदू और मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, वही सुन लीजिए। हर धर्म कहता है, कोई भी इजाज़त नहीं देता है कि शराब पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी पी रहा है। कौन पी रहा है? हिंदू या मुसलमान या सिख पी रहा है, किसी भी धर्म के अंदर नहीं, लेकिन पिया तो जा रहा है ना। शराब के ठेके खोले। अब शराब पे मैंने जब बात छेड़ी, जब उन्होंने छेड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मैंने शराब के सारे तथ्य निकाले। जिस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए दुकानें खोली गई, वहाँ पर तो घोटाला है। जब 2019 में अच्छा खासा रेवेन्यू था तो 24 में कम क्यों? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब जब पीने के, सुन लीजिए ना, अब पीने वाले ज़्यादा हो गए तो शराब की बिक्री कम कैसे हुई है? ब्लैक आप देख लीजिए, दुकानों पे बेची जा रही है, कोई पूछताछ नहीं है। जिस चीज़ की कीमत 60 रुपए थी उसकी 150 होगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट खजाने में
कमी क्यों आई 2019 के बाद? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जब 200 दुकानें थी तब रेवेन्यू कितना था, आज 300 दुकानें तो रेवेन्यू कम क्यों? भाजपा के नेता कह रहे हैं कि महराज मलिक इस प्रकार के बयान देकर जो है एक तो क्या? एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहे हैं और दूसरा मुझे- मानसिक रूप से देखिए, बीमार हैं आप। मुझे एक बात बताइए, जब मैं बीमार हूं तो मिर्ची इनको मेरे से ही क्यों लगती है? पूरा भाजपा इकट्ठा क्यों होता है? जब पता है मैं मानसिक बीमार हूं तो मुझे बोलने दें। जब ये पागल समझते हैं तो फिर फड़कते क्यों हैं? तकलीफ क्यों होती है? मैं सच बोलता हूं तो तकलीफ होती है, वरना मेरी बातों को छोड़ देना बीजेपी। फिर आते हैं बोलते शराब, मैंने बोला शराब का टेस्ट करा लो, पता चलता है 72 घंटे पहले किसने पी है नहीं पी है। अगर बीजेपी वालों को करेंगे 28 में से 20 तो निकल ही जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि महराज मलिक का भी टेस्ट होना तो चाहिए, मैं कोई तो नशा करके अभी, आते हैं। अभी अगर है डॉक्टर बुला लो। देखिए, अगर मैं शराब का नशा करता या किसी और चीज़ का नशा करता तो ऐसा नहीं होता। ये दर्द है जो मैं मान रहा हूँ, और ये आज का मामला। यार किसी दुकान से तो मैं खरीद कर पीता हूँगा, मेरे साथ लोग होते हैं, क्या वो मुझे नहीं जानते? मेरा परिवार है, मेरे फैमिली मेरे साथ है, मैं अकेला किसी होटल में तो जाता नहीं हूँ। शराब पीने के लिए भी जगह होती है, और घर के अंदर क्या मैं पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने पी लूँ? हमारा धर्म है, हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, नहीं देता है। मैं वही कह रहा था, मैंने मुस्लिम और हिंदू की बात क्या बताई। मुस्लिम भी पीता है, लेकिन वो पर्दे में पीता है, छुप के पीता है, ताकि लोग ना जाने, उसका परिवार भी ना जाने। कुछ होते हैं 1000 में से एक आदमी है जो शरेआम पिएगा, लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखी है, सारे मेजॉरिटी हिंदू पीते हैं शराब। यार जो शराब पीते हैं, मैं उनकी बात कह रहा ठीक हूँ। है। जो लोग शराब हिंदू पीता है, जो लोग जो शराब में हिंदू मुसलमान कहाँ आया? जो शराब पीता है वो तो शराबी हो गया। आप ये वो तो बात शराबी हो मैं गया। बोल रहा हूँ, मुसलमान पीता है लेकिन छुप के पीता है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं हम तो शराबी को शराबी कह रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा, नहीं वो बात अलग है, बात आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा मुस्लिम के अंदर थोड़ी सी सख्तियां हैं। इसमें भी शराब में भी धर्म है। सख्तियां हैं, हाँ सख्त। देखिए, पीता है फिलहाल तो हराम सबके लिए, हराम तो सबके लिए, चाहे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है तो जम्मू कश्मीर वही कम्युनिटी, लेकिन पीते सब हैं। सब मीन जो शराब पीने वाले हैं, उसमें कैटेगरी एक है जो मुसलमान है, वो छुपके से पीता है, ताकि वो नहीं चाहता है कि मेरी आवाम को पता चले, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को। उसके बरकत जब आप हिंदू कम्युनिटी को देखोगे, जो मैंने देखा है, मैं तो देखा हुआ बयान जो आपने बोला है, आप उस पर अभी भी सहमति जताते हैं कि मैंने कुछ यार गलत शराब नहीं पीने वाले सारे तो हैं नहीं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन जो है वो शराब पीने वाला है, और जो शराब का आदी है, मैंने उसकी बात की है। मैंने उसकी बात की है, भाजपा मैंने कह रही- शराबी की बात की है, चाहे उसमें भाजपा है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है या आम आदमी। भाजपा कह रही महराज मलिक प्लांटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अगर मैं इसलिए जो है जब भी हम कुछ बोलते हाँ, हैं तो महराज मलिक खड़ा हो जाता है। अभी सीएम साहब बोल रहे थे, सीएम ने खुद टोका सुनील शर्मा को, एलओपी। जब उसको पता है ये हाउस है, उसको जब पता है ये हाउस है, तो वो सीएम की बात में टांग क्यों डाल रहा था? वो सीएम के खिलाफ बोले वहां पर वो एलओपी साहब। जब मैं किसी के खिलाफ बोलूं तब महराज छोटा आदमी है, मैं छोटा हूं। उसने कैसे बोला इसकी पार्टी नहीं है? कौन महराज? जब पता ही नहीं है आपको कौन महराज, तो फिर असेंबली में चर्चे क्यों महराज के? पता है इनको महराज कौन है। मैं ब्रांड हूं, और ऐसा ब्रांड हूं जो इन्होंने राजनीति में नहीं देखा है। यहाँ राजनीति, अभी जब सुनील शर्मा ने तकरीर शुरू की, एलओपी का बड़ा है, मोदी से शुरू की, सुन लेना, सुन लें। 370 टूट गया, चुनाव हो गए, 5 अगस्त बात होगी, आज तो ग्रांट्स पे बात थी। मेरी तरफ सुनना, आज देखिए ये खुद को नेता मानते हैं, आज ग्रांट्स पे बात हुई। इंग्लिश का सब्जेक्ट, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की बात करें भाई, ग्रांट्स पे थी। जो चीफ मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट है उन पे बहस करो। आप नेता नहीं मानते सुनील शर्मा? कहाँ? अब रोज रोज मोदी जी की तकरीर से शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे हमने ये किया, हिंदुस्तान के आईन में हलफ नहीं हुआ, अरे हलफ लेकर आगे। अब क्या ही, जब ग्रांट चल रही है तो ग्रांट पे क्यों नहीं बोलेगा? मैंने बोला था प्लानिंग को लेकर, उमर साहब ने कहा हम इसमें रिफॉर्म लाएंगे, लाएगा रिफॉर्म। लोगों की पेमेंटें टाइम पे होंगी। जिस फाइनेंस को इन्होंने दिया था 2019 में, जब इन्होंने प्लानिंग से काम उठाकर फाइनेंस को दिया था, और फाइनेंस के अंदर जब धांधलियां हुई, मैंने जब सवाल उठाया सीएम साहब के जवाब में, मैंने सुना, मुझे खुशी हुई। मैंने आवाम के लिए काम किया, जिनकी पेमेंटें रुकती थी, फाइनेंस की वजह से रिलीज नहीं होता था, वर्क जो है उसकी निगरानी नहीं होती थी, प्लानिंग से उठाकर इनको दिया था। अब फाइनेंस से उठाकर उमर साहब लेंगे वापस, और लोगों के काम होंगे। इनको पूछो तुमने अपनी तकरीर में क्या काम गिनाए? नहीं यार, बात ही वही है। सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट पे आप बात नहीं करोगे। जिस शराब की बात इन्होंने छोड़ी, मैं कहाँ छोड़ता इनको? मैंने शराब, फाइनेंस उमर साहब के पास है, फाइनेंस के अंदर शराब आता है। जिस शराब के रेवेन्यू से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते थे, 2019 के बाद रेवेन्यू कहाँ पहुंचा? वो शराब बैन होना चाहिए जम्मू कश्मीर में।
फिलहाल तो होना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है। मैंने उस बैन होना चाहिए, नहीं होना, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और शराब के नाम पे घोटाला, उससे अगर कोई उससे रेवेन्यू घाटा कितना होगा उसके लिए तैयार है, उसके लिए तैयार है जम्मू कश्मीर। आप सुन लीजिए मेरी बात, पहली बात मेरी सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए शराब की दुकानों को खोला गया, ठीक, ये आपको भी पता है। रेवेन्यू आता है पूरे देश के अंदर, आता है पूरी दुनिया के अंदर शराब से रेवेन्यू आता है। अब मुझे बताओ, मैं जो कह रहा हूँ अगर ये गलत होगा, मैं हाउस में जाऊंगा, मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। 2019 में रेवेन्यू आता था मान के चलो 100 रुपया, 200 दुकानें थी। 2024 में रेवेन्यू आता है 300 दुकानें हैं, उससे कम। मुझे बताओ, पीने वाले जब ज्यादा हो गए, दुकानें जब ज्यादा खुली, तो रेवेन्यू कम क्यों है? ये धोखा नहीं है? एलजी के दौर में ये सारी चीजें हुई और सवाल मुझसे, कहां है उसका रेवेन्यू? जो लोग 2500 करोड़ देना चाहते थे उनको नहीं, आप 2300 करोड़ में बांट रहे। और वो लाइसेंस होल्डर जिनको आपने दिया है उनसे करोड़ों का वसूली तुमने किया। जाओ पूछो, क्या ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है? क्यों नहीं, क्यों हो रही है? पता है आपको क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जिन्होंने 100 करोड़ दिया है, जिन्होंने 100 करोड़ दिया है या 1 करोड़ दिया है या 50 करोड़ दिया है, उन लोगों ने तो वसूली करनी है। ब्लैक लेकर आते हैं और ब्लैक बेचते हैं। जाओ दुकानों पर भी देखो, इलीगल बेचते हैं, लीगल है ही नहीं। 4 लाख बोतलें 2019 में बिकी हैं, पता नहीं कुछ लाख बिकी, वो मैंने आंकड़ा दिया। इस बार 2024 में उससे कम बिकी। कैसे? आंकड़ा आपका है या सरकारी? सरकार का, इन्हीं का, इन्हीं जाहिलों का, जिन जाहिलों को मैं लेकर, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता शराब कितनी बिकते हैं। भाजपा वाले जाहिल हैं, इनका तो कसूर नहीं है इस मामले में। सेंटर के लोग और स्टेट का एक ही आदमी है, एलजी, इनमें ये कसूरवार नहीं है। ये सिर्फ रेत के ट्राली बेचते हैं, ये सबलेट के ठेकेदार हैं, दूध के ठेकेदार हैं, इसमें इनका दोष नहीं है। देखिए जो 28 MLA, इनका दोष नहीं है, मैं इसमें इनको दोषी नहीं था। अलबत्ता मैं इनको ये बोलता हूँ कि जिस शराब की वजह से हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इन्होंने गंदा किया, इस माहौल को बर्बाद किया, और मैंने कहा मंदिरों के शहर में शराब लाना ज़रूरी था। परसों एक आदमी ने शराब पी, कहाँ? माता वैष्णो देवी। हिंदुओं के नहीं जी, ऐसे पवित्र स्थान पर नहीं पीने चाहिए। अरे ये तो मंदिरों का शहर है, तुमने तो इसे बर्बाद करने में कौन सी कमी रखी? 38 औरतों के लाइसेंस शराब के हैं जो हिंदू हैं। कश्मीर में भी तो है, वहां का कोई जिक्र नहीं करता सर। नहीं, मैं वही फिलहाल तो जम्मू में हूँ, जम्मू की ही बात करूंगा। तो बोल दीजिए ना कि जम्मू कश्मीर, आप सिर्फ मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर मत कीजिए। अब जब हिंदू की बात आती है तो हिंदू का शहर तो मंदिरों का शहर, मैं तो वही मानता हूँ ना। जब मैं कश्मीर जाऊंगा तो अच्छे दिल खोल से बात करूंगा। ऐसा नहीं है, देखिए आप इसको ऐसे मत उछालिए। मैं आप ही की वीडियो देख रहा था, आप ही ने इस बात को उछाला है, अच्छी बात नहीं। बोला आपने था महाराज, अगर उसको कुछ मान के बोला आप ही ने था, मान के चलिए अगर मैंने बोला भी था, फिर भी ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं था बनता। इसने अब भाजपा को मौका मिल गया, ये हिंदुओं के खिलाफ। मैंने बोला तुम तो हिंदू हो ही नहीं, जो सियासतदान है उसका धर्म होता ही नहीं। मैं मुस्लिम नहीं, मतलब मेरा एक धर्म आप क्या है फिर? मैं इंसानियत के लिए आया हूँ। ये क्या है? आपको क्या लगता है मैं यहाँ से मुसलमानों को इंसाफ करने आया हूँ? क्या बात कर रहे हो? चीफ मिनिस्टर ने अगर AY को जो है 200 यूनिट फ्री दी, अब क्या वो सिर्फ यहाँ तो NC के पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं होता, होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए तो इंसान बराबर है। अगर वो भी धर्मों में बंट जाएंगे फिर बचा क्या? और सुनील शर्मा ने धर्म से ही शुरुआत की। उसने कहा लाओ यूपी वालों को बसाओ इधर, जाओ किसी जम्मू के डोगरे से पूछ लो, जो सुनील शर्मा ने बयान दिया LOP साहब का, लीडर का, कहता बाहर के लोगों को आओ जम्मू में बसाओ, इधर क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पूछो जम्मू के डोगरे से क्या हमको बसाना चाहिए? नहीं ना, बात पूरी सुनो। ये जवाब बोला सुनील शर्मा ने, जाओ पता करो डोगरों को पूछ के क्या तकलीफ नहीं होती। 3 से 4 करोड़ रुपया की बात की है CDF फंड की। अब लगता है कि मेडिकल कॉलेज में भी थोड़ा सा सुधार हो, या फिर बड़े पैमाने पे सुधार हर जगह। इनको लगता, इनको पता है मैं कौन हूँ, पता है इनको, मगर आप ये इतना अहमियत नहीं देना चाहते। अभी क्यों अहमियत क्यों नहीं देना चाहते? मैं छोटा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, गाँव का हूँ, एक आम परिवार से आता हूँ। इनकी तरफ पैंट कोट पहन कर आता नहीं हूँ, टाई लगा कर आता नहीं हूँ। सियासत बदल रहा हूँ ना, यहाँ पर पहले राजनीति होती है पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गलती से निकल गया, मेरा भी हिंदू तो पकड़ के रखा है। अब मैं हिंदू को खत्म करूंगा। सुन लीजिए जी। हाउस के अंदर मुद्दे पे बात, डेवलपमेंट पे। अभी एक आदमी उठा था, वो बीजेपी का, वो पतला सा छिनको सा ब्लैक बास्केट, बोलता यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। मैंने बोला तुमने कौन सा घड़ा भर के डाला था, अब उसमें से पैमाने से गिर जाएगा। अब ये घड़ा रखा था 2019 में, वो तो खाली का खाली है। अब उसकी भरपाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुम क्यों बोल रहे हो भाई, पुरानी बातें क्यों दोहरा? अगर या तो बताओ तुम्हारे दौर में सब ठीक था, इस सरकार ने आते आते सब सुपड़ा साफ कर दिया, तो तुम बोलोगे हमने किया था, तुम क्यों कर? सब चीज गिना रहे हैं जहां पर है ही नहीं कुछ, मगर इनका कसूर नहीं है। चलिए ठीक है,
जी। इनका कसूर, ये जो 28 MLA है ना, इनका कोई कसूर नहीं है। इनके पीछे इनको पता ही नहीं है बेचारों को हो क्या रहा है। सबलेट में मिल गया, करोड़ एक जेब में डाल दिया, बाकी खरबों लूट ले, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको जब पूछो किसी को सवाल किसी चीज के बारे में, अगर पता होगा मेरा नाम बदल देना। कोई दूध वाला है, कोई चाय वाला है, कोई रेत वाला है, कोई टिप्पर वाला है, कोई बजरी वाला, इनको क्या टेंशन है। ये आप वाला तो प्रधानमंत्री बन गया। इधर भी हैं यार, क्या बात। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पता होना चाहिए, देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी जी। लेकर आए, आपको पता होना चाहिए हमने क्या करना है। ग्रांट्स पे देख लेना इन्होंने क्या बोला। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप पता कर लो सीएम के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। आप फिर सबकी तकरीर निकाल लेना, आज से पहले 3 दिन से जो चल रहा था, देख लेना किस आदमी ने सच में बजट पे बात की। सच नहीं, ये देख लेना डिपार्टमेंट के हिसाब से किस किस ने। अब मेरे पास वक्त नहीं था तो क्या करूं। चलिए, आपको वक्त मिलेगा आगे। महराज मलिक बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि जो भाजपा के 28 नेता हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके बस की कुछ नहीं है। और जो शराब पर इन्होंने बयान दिया था, कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक। सो मुझे रिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।